नमस्कार बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 44 करेंगे, जो क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट 13/12/2021 की वर्कशीट है। अब हमारे जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो टर्म 2 के टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। तो हमारे आसपास तत्व होता है, मिश्रण होता है और यौगिक होता है। तत्व क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनते हैं। जैसे कि सोडियम हो गया। सोडियम तत्व में आपके कौन से अणु होंगे? सिर्फ सोडियम के अणु होंगे। ठीक है। सोना, सोना आपका Au सिंबल होता है सोने का। Au के तत्व में आपको सिर्फ गोल्ड के ही अणु मिलेंगे। ऐसे ही मैग्नीशियम। अभी तक जो हमें तत्व पता है वो कितने पता है? 118 तत्व पता है, जिसमें से 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की क्या आवश्यकता होती है? तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया जाता है। देखो, हम वर्गीकरण क्यों करते हैं? जैसे लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आपको लिथियम की प्रॉपर्टी पता चल गई, आपने सबकी प्रॉपर्टी आपको अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सेम ग्रुप में है तो आपको सिर्फ लिथियम की प्रॉपर्टी पढ़ने की जरूरत है, बाकी सबकी सेम होगी। अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु और अधातु में वर्गित किया गया था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे तत्वों और उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गित करने का प्रयास किया गया। ठीक है। तो इस वर्कशीट में हम दो वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहला है डॉबनियर्स के त्रिक और दूसरा है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। डॉबनियर के त्रिक। सन 1817 में डॉबनियर, एक जर्मन विशेषज्ञ ने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा गया। अब देखो, जो डॉबनियर ने क्या किया, डॉबनियर ने तत्व लिए। कौन से तत्व लिए? लेट से उसने लिथियम लिया, सोडियम लिया और पोटेशियम लिया। इनको इनके भार के अनुसार, मतलब लिथियम का भार उसने देखा 6.9 है, सोडियम का 23 और 39, तो उसने सबसे कम भार वाला सबसे पहले रखा, ऐसे ही बढ़ते हुए भार के अनुसार रखा। और इन 3 तत्वों के समूह को, और इन तीनों को ही क्यों लिया? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। तो इन तीनों के तत्वों के समूह को उसने त्रिक कहा। अब उसने क्या किया? 6.9 पहला और जो लास्ट वाला था उनको प्लस करके उनका एवरेज निकाला। ठीक है। तो ये आता है 0.9, 45.9 डिवाइडेड बाय 2 करा। अब 45.9 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? इट विल बी 22.95। तो जो पहले, मतलब लिथियम और पोटेशियम का मास का जो एवरेज था, वही आया किसका? सोडियम का। तो उसने कहा कि अगर आप 3 तत्व हैं आपके पास जिनकी प्रॉपर्टी सेम है और उनको उनके बढ़ते भार के अनुसार रखोगे, तो पहले और तीसरे के मास को जब उनका एवरेज निकालोगे, एवरेज मतलब उनके मास को सम करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो वो बीच वाले मास के बराबर आएगा। इसकी सीमाएं क्या थी? डॉबनियर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। देखो, डॉबनियर ने ये 3 त्रिक बनाए थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। बाकी के जो तत्व थे उनका वो त्रिक नहीं बना पाए थे। यही इसकी लिमिटेशंस थी। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान हैं। तो मतलब जब उसने भार के अनुसार, न्यूलैंड्स ने भी परमाणु भार के
अनुसार ही व्यवस्थित किया था, क्रम में, सबसे कम फिर सबसे ज़्यादा फिर ऐसे करके। ठीक है, तो उसने क्या देखा, जैसे फिर उसने देखा कि जो पहला तत्व था, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, पहला और एट्थ मतलब फ्लोरीन, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। ऐसे ही लिथियम और सोडियम, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, तो इसकी तुलना उसने संगीत के अष्टक से की। अब उसने क्या कहा, जैसे आप देखो सारे गामा पा होता है ना, सो जो पहला उसने सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है ना, तो उसने क्या कहा, जैसे क्या होता है संगीत में आठ अष्टक होते हैं, ठीक है, उसके बाद रिपीट होता है, वैसे ही अगर हम एलिमेंट्स को उनके भार के अनुसार अरेंज करेंगे तो थोड़ी आठ मतलब पहला और आठवां तत्व सेम आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्यों, इसीलिए कहा जाता है। उदाहरण, लिथियम और सोडियम धातु के गुण समान है, ऐसे ही बेरिलियम और मैग्नीशियम धातु के गुण समान है। अब न्यूलैंड की सीमाएं पढ़ते हैं। यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक लागू होता है, पहली सीमा। दूसरी है, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। जैसे ही हमने कोई नया तत्व डिस्कवर किया, वो उसमें ये पहला और आठवां सेम नहीं होता था। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रखा गया, बल्कि असमान तत्व जिनकी गुणों में कोई समानता नहीं है उन्हें भी साथ रखा गया। जैसे कि यहाँ देखो कैल्शियम के साथ जिंक को रख दिया गया है। कैल्शियम और जिंक में कोई समानता नहीं है, बट ऐसे दो तत्व भी साथ में आ गए हैं जिनमें कोई समानता नहीं है। ठीक है, चलो वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अब हम अभ्यास करेंगे। ओके, तो आज एक्चुअली वर्कशीट लेट मिली है, तो मैं आपको सिर्फ मार्क करके आंसर यहीं पे बता दूंगी। ठीक है, आगे से ट्राई करूंगी कि आंसर लिख कर दूं। आज हम वर्कशीट में मार्क कर लेंगे आंसर को। तत्व को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी, अभी हमने पढ़ा था। तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। ये पहला का आंसर हुआ। ऐसे तीन तत्व के नाम लिखो जो डॉबनियर के त्रिक दर्शाते हैं। तीन तत्व बताने हैं तो यही बता देते हैं हम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो हमारे तीन तत्वों के नाम हो गए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। थर्ड है, न्यूलैंड्स ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षैतिज पंक्तियों में विभक्त किया है, सत्य और असत्य बताना है। थर्ड सत्य कथन है, उसने 8 में ही विभक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखनी है। तो चलो ये देखते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएं। पहली सीमा है, यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक लागू होता है। और दूसरी है, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते। तो ये 2 सीमाएं हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, क्या नीचे दिए तत्व के समूह डॉबनियर के त्रिक में वर्गित किए जा सकते हैं। देखो, सोडियम हमारा होता है 23, ठीक है, सिलिकॉन होगा हमारा 28 और क्लोरीन होगा 35। अब हमें क्या करना है, मास सोडियम और क्लोरीन का प्लस करेंगे। 23 प्लस 35 अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू 58/2, दैट इज 29। ठीक है, अब सिलिकॉन एवरेज एटॉमिक मास जो सोडियम और क्लोरीन का है वो इसके बराबर तो आ रहा है, बट अगर आप सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी देखोगे तो वो क्या होती हैं, बहुत अलग अलग हैं। तो ये डॉबनियर के त्रिक नहीं फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन डॉबनियर के त्रिक नहीं बनाते, क्योंकि इन तत्वों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं हम बेरिलियम की। बेरिलियम का 9 होता है,
मैग्नीशियम का 24, कैल्शियम का 40। 9 + 40 डिवाइडेड बाय 2, 49/2, दैट इज 24.5। अब देखो 24.5 और 24 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो ये डॉब्नियर के गुणधर्म, डॉब्नियर के त्रिक बनाएंगे क्योंकि इनके गुणधर्म समान हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के गुणधर्म समान होते हैं। इसी के साथ हमारी ये कार्यपत्रक 44 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।